अस्सलाम वालेकुम। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमने एक सिलसिला जारी किया था। जो 10th क्लास हमने स्टार्ट किया था एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन था सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, अब इसमें हम करेंगे पांचवा जुज। ठीक है, क्वेश्चन 1 में हम करेंगे पांचवा जुज। जिस तरह पहले भी मैंने बताया आपको कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इक्वेशन जो हो जनरल फॉर्म में इसको लिखेंगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। जो जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उस फॉर्म में हम सबसे पहले इसको लिखेंगे। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास जो पांचवा क्वेश्चन है वो है 3x² - 1। ठीक है, ये ब्रैकेट में है, स्मॉल ब्रैकेट इज इक्वल टू 4 स्मॉल ब्रैकेट ओपन x+1 और स्मॉल ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन है। ठीक है, तो जिस तरह पहले मैंने बताया कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर उसको हम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले उसको हम लिखेंगे किस फॉर्म में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में। ठीक है, तो उसमें लिखने के लिए इसको आप सिंप्लीफाई करें। ठीक है, इस किस तरह हम सिंप्लीफाई करेंगे, 3 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें और -1 से भी मल्टीप्लाई करें। तो 3x² को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 3x² बनेगा। ठीक है, माइनस अपनी जगह पे और 3 1 जार 3 बनेगा। ठीक है, इज इक्वल टू अपनी जगह पे 4x। ठीक है, 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x बना, प्लस एंड 4 1 जार 4। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। अब हमें क्या करना है, इसको अगर हम उस जनरल फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे, 3x² - 3 इज इक्वल टू 4x+4। ठीक है, इनको हमने खत्म करना है। ठीक है, जिस तरह पिछली मरतबा में हमने किया था, किस तरह खत्म करेंगे, इसको हम इनके एडिटिव इनवर्स से खत्म कर सकते हैं। इनके एडिटिव इनवर्स के ऐड करने से इसको हम खत्म कर सकते हैं। तो हम 4x है हमारे पास, तो 4x+4x है, 4+4x का एडिटिव इनवर्स है हमारे पास -4x। ठीक है, +4 का एडिटिव इनवर्स क्या है, -4। ठीक है, अब बोथ साइड हम इसको ऐड करते हैं। 3x² - 3 -4x - 4। हमने क्या किया, ये दोनों चीजें -4x - 4 को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने ऐड कर दिया क्योंकि हम इज इक्वल टू के दोनों तरफ एक जैसा इक्वेशंस इक्वलिटी लाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हम दोनों तरफ इसको ऐड करेंगे। इस तरह 4x+4 अपनी जगह पे, 4x+4 ये अपनी जगह पे आया। ठीक है, और -4x और -4 ये हमने ऐड कर दिया। ठीक है, तो बोथ साइड जो हमने किया, -4x - 4 को हमने यहाँ पे भी ऐड कर दिया, -4x - 4 को हमने यहाँ पे भी ऐड कर दिया। 3x² - 3 -4x - 4 ये अपनी जगह पे आया, और ये चूंकि एडिटिव इनवर्स है दोनों का, तो +4x - 4x खत्म हो जाएंगे, और +4 और -4 जो है ये खत्म हो जाएंगे। तो 3x² - 3 -4x - 4 हमारे पास रह गए हैं। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इनमें इनको हम ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले x² है, इसको हम इस तरह रहने देते हैं। अब उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में +4x है। ठीक है, यहाँ पे -4x है, तो इसको हम पहले लाएंगे इससे पहले, और कांस्टेंट को हम ऐड करेंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, 3x² - 4x यहाँ पे आ जाएगा, और -3 - 4 को ऐड करेंगे तो -7 आएगा। दोनों के साथ माइनस है, तो दोनों ऐड होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, 3x² - 4x - 7 दोनों को हमने ऐड कर दिया, तो ये हमारे पास बना। अब यहाँ पे देखिए ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये जिस तरह मैंने बताया कि इस फॉर्म में सबसे पहले हमने इस इक्वेशन को लिखना होगा, तो ये हमारे पास ये इक्वेशन अब इस फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो आपके साथ क्या बना, ax² प्लस bx प्लस c किस फॉर्म, 3x² - 4x - 7 इस फॉर्म में बन गया। ठीक है, अब इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, 3x² - 4x - 7 इज इक्वल टू 0। सिंपल, जिस तरह आपने पहले कुछ क्वेश्चंस किए थे, उसमें हम इसको सॉल्व करेंगे।
ठीक है। 3x² - 4x - 7 = 0। इसकी हम फैक्टराइज करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। 3 7 21, ठीक है। 3 7 21। तो जिस तरह मैंने आपको जिक्र किया था, -7 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 7 3 21, x² आपके साथ ये बना, ठीक है। अब आप क्या करें, दो ऐसे नंबर्स, आप दो ऐसे फैक्टर 21 के आप ऐड कर दें जिसकी एडिशन से आपके साथ -4x आए। -4x कहाँ पे होगा, -4x ये वाला है, ठीक है। ये दरमियान वाला आपके साथ आना चाहिए, और इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो डेफिनेटली -21 आना चाहिए। तो 7 और 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आता है। अब साइन की है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे -4 है, ठीक है। तो अगर हम -7 कर ले +3 कर ले तो हमारे पास ये फाइनल हो जाएगा, ठीक है। -7x + 3x आ जाए तो ये आपके साथ फाइनल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, 3x² - 7x + 3, ये -7x + 3x आपके साथ बन गया, ठीक है। ये आपके साथ बन गया 3x² - 7x + 3x - 7 = 0। ये आपके साथ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टराइजेशन बन गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से हम कॉमन लेंगे, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें से कॉमन लेंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, इस दोनों में से कॉमन लेंगे। आपके ख्याल से दोनों में कॉमन क्या होगा, 3x² - 7x, शाबाश, कमेंट्स में आप लिख लें। तो x इसमें हम कॉमन लेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट जो होगा दूसरे में, 3x² - 7x + 3x - 7, दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है। 3x - 7 एक यहाँ पे बन गया, 3x अपनी जगह पे, माइनस अपनी जगह पे, 7 अपनी, और यहाँ पे एक x और यहाँ पे एक x हमने कॉमन लिया था। अब +1 यहाँ इन दोनों से क्या कॉमन ले, यहाँ पे हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हम, अगर हमारे पास कुछ भी कॉमन ना हो तो हम फिर 1 लेते हैं, ठीक है। 1 हम इनमें से कॉमन लेते हैं, ठीक है। क्योंकि हर नंबर का 1 तो डेफिनेटली फैक्टर्स होंगे ना। तो 3 और 7 आप देखें, 3 और 7 इनमें से हम 1 कॉमन लेते हैं। तो 3x अपनी जगह पे, माइनस अपनी जगह पे, 7 अपनी जगह पे आ गया। 3x - 7, 3x - 7 एक फैक्टर्स बना, x + 1 आपके साथ दूसरा फैक्टर बन गया, ठीक है। अब नेक्स्ट, 3x - 7 x + 1 आपके साथ दो वेक्टर्स बन गए हैं, ठीक है। अब 3x - 7 = 0, x + 1 को भी इक्वल टू 0 ले। अगेन -1 के एडिटिव इनवर्स को आप यहाँ पे ऐड करें, -7 + 7 एडिटिव इनवर्स आपने ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये आपके साथ खत्म हो जाएंगे, ठीक है। ये आपके साथ खत्म हो जाएंगे क्योंकि हमने 7 को खत्म करना है, -7 को। तो 7 को खत्म, -7 को खत्म करने के लिए इसके एडिटिव इनवर्स को ऐड करना होगा। तो 3x = 7 आपके साथ रह गया। x + 1 आपके साथ है, तो +1 को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, एडिटिव इनवर्स -1 को ऐड करेंगे। x = 1 आपके साथ रह गया, ठीक है। तो एक सोल्यूशन जो है वो x = 1 आपके साथ रह गया। अब इस दूसरे वाले को हम करेंगे, तो जिस तरह ये तीसरे चौथे क्वेश्चन में हमने किया था। आप देखिए 3x = 7, तो आप बताएं कि 3x = 7, इनमें x को हमने अकेले छोड़ना है, तो किस तरह करेंगे। ये इस तरह कर सकते हैं कि क्या करें, 3 पे डिवाइड करें, गुड, शाबाश। 3x = 7, 3 पे हम डिवाइड करेंगे। 3x / 3 = 7/3। तो 3 पे हमने डिवाइड किया क्योंकि x को हमने अकेले छोड़ना है। तो ये 3 हमारे पास खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये 3 और ये 3 आपके साथ खत्म हो जाएगा, ठीक है। और क्या बच जाएगा आपके साथ, 7, ठीक है। 7/3 आपके साथ रह जाएगा, ठीक है। 7/3। तो एक सोल्यूशन से, जिस तरह हमने पिछले भी जिक्र किया था, वो 1 बना, एक सोल्यूशन A1 बना, दूसरा सोल्यूशन 7/3 आपके साथ बन गया, ठीक है। तो ये हमारे पास दो सोल्यूशंस जो हैं वो कंप्लीट हो गए। थैंक यू।